हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं एडवांस एक्सेल की सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में सीखा था वी लुकअप, एच लुकअप के बारे में सीखा था। वी लुकअप विद मैच सीखा, वी लुकअप विद एरे सीखा और थोड़ा मैं इंडेक्स के बारे में सीखा था। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि सर हमें ये डबल वी लुकअप क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डबल वी लुकअप क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ डबल वी लुकअप कुछ नहीं है। वी लुकअप का ये एक्सटेंशन ही मान के चलो कि हम वी लुकअप के अंदर वी लुकअप का इस्तेमाल कर लेते हैं चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, डेटा में से डेटा निकालने के लिए। तो इसमें मेन काम क्या होता है कि दो टेबल्स इन्वॉल्व होते हैं जनरली आपके। अगर आप डबल वी लुकअप की बात कर रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि आप दो टेबल्स के साथ डील कर रहे हैं और वो दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, आपस में जुड़े होने चाहिए। तो जुड़े होने का मतलब होता है उन दो टेबल्स में मिनिमम एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मिनिमम एक कॉलम कॉमन होना चाहिए, तभी आपका डबल वी लुकअप का फंक्शन काम करेगा। तो चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे और देखते हैं ये काम कैसे होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये आपका डेटा है। एक टेबल आपका ये है और एक टेबल आपका ये है। देख पा रहे हैं आप लोग? ध्यान से देखिए, एक टेबल आपका ये है और दूसरा टेबल आपका ये है। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ का डेटा है। एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है, उनका सिटी है, पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है। और इस तरफ क्या है? मोबाइल नंबर है, उनका नेम है, एज है, सैलरी है, पोस्ट है, ये सारी बातें। तो देखो, इन दो टेबल्स में एक टेबल आपका ये है और दूसरा टेबल आपका ये है। इन दो टेबल में एक कॉलम कॉमन है, वो है मोबाइल नंबर। देखो, ये वाला कॉलम जो है कॉमन है, दोनों में कॉमन होना ज़रूरी है। दो टेबल्स में एक कॉलम का कॉमन होना ज़रूरी है, तभी ही डबल वी लुकअप का फॉर्मूला काम करेगा। तो हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर मान लो सैलरी निकालनी है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मान लो आपको सैलरी निकालनी है। तो निकलेगा कैसे? एम्प्लॉय आईडी आपका इस टेबल में है और सैलरी आपका इस टेबल में है। तो इस टेबल से डेटा फैच करना है, इस टेबल का डेटा फैच करना है, तो अजीब सा कुछ हौच पौच सा हो गया। तो ये कैसे होगा? तो ये काम हम करेंगे एक्चुअली डबल वी लुकअप के थ्रू। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? दो टेबल्स के बीच में मिनिमम एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। ठीक है, देखो हमारे केस में क्या है? मोबाइल नंबर कॉमन है। तो हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर सैलरी निकालनी है। मान लो जिनकी एम्प्लॉय आईडी 1007 है, उस बंदे की सैलरी क्या है? तो 1007 ये रहा। उसका हमें सिटी पता है, पैन नंबर पता है, मोबाइल नंबर पता है, लेकिन उसकी सैलरी नहीं पता। ठीक है, मोबाइल नंबर पता है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका हम मोबाइल नंबर मालूम कर लेते हैं कि इस बंदे का मोबाइल नंबर क्या है। फिर इस मोबाइल नंबर से हम मालूम करेंगे कि उसकी सैलरी क्या है। ठीक है, पहले इस काम को हम दो स्टेप्स में करेंगे, बाद में क्या करेंगे? इन दोनों स्टेप्स को मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे। कैसे होगा समझते हैं। पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर मोबाइल नंबर का पता लगाना है। उसके बाद मोबाइल नंबर के बेसिस पर हम सैलरी का पता लगा लेंगे। कैसे? ध्यान से देखो, आप यूज़ करेंगे वी लुकअप। ठीक है, तो इस सेल की रेंज ली आपने, कॉमा, ये पूरे डेटा की रेंज ले लिया आपने, कॉमा, यहाँ पे मोबाइल नंबर कहाँ पर है? मोबाइल नंबर एक्चुअली आपका फोर्थ कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो आपको मोबाइल नंबर मालूम पड़ गया, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1007 है, उसका मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, अब मोबाइल नंबर मालूम पड़ गया है, तो आप इस टेबल में से मोबाइल नंबर के बेसिस पर सैलरी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो आप क्या करेंगे? इक्वल टू वी लुकअप, ये मोबाइल नंबर है, इस मेन डेटा की रेंज ले ली, कॉमा, सैलरी कहाँ पर है? सैलरी फोर्थ कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। देखो, आपको मालूम पड़ गया, जिसकी एम्प्लॉय आईडी ये है, उसकी सैलरी ये है। तो जो बच्चे इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए वी लुकअप का जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। फर्स्ट कॉलम की रेंज या फर्स्ट सेल की रेंज ऑफ मेन डेटा या मेन टेबल, कॉलम नंबर, कॉमा 0 मैंने लिख के दिया हुआ पिछली वीडियोस में, तो उसको जरा देख लेना आप लोग। देखिए, तो ये आपने काम किया। अच्छा, आपने क्या किया? एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे पहले आपने मोबाइल नंबर को निकाला, फिर मोबाइल नंबर के बेसिस पे आपने सैलरी निकाली यहाँ से। लो, तो ये काम एक्चुअली आपका दो स्टेप में हुआ। मुझे काम एक ही बार में करना है। अगर मुझे काम एक ही बार में करना है तो मैं कैसे करूँ? मुझे सैलरी निकालनी है। देखो यहाँ पर
मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर सैलरी निकालनी है। तो एम्प्लॉय आईडी आपका यहाँ पर है इस टेबल में और सैलरी आपका यहाँ पर है। अब इन दोनों कामों को मैं जोड़ता हूँ, तो मैंने यूज़ किया वी लुकअप, अगेन उसके अंदर यूज़ किया वी लुकअप, देख सकते हैं आप। तो जो अंदर वाला वी लुकअप है, जो इनर वी लुकअप है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले मालूम करेंगे इस एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर इस डेटा में से मोबाइल नंबर निकालेंगे, फोर्थ कॉलम में है कॉमा 0, तो ये आपका मोबाइल नंबर निकल के आ गया, कॉमा। अब मोबाइल नंबर निकल के आ गया है, अब आपको इस टेबल की रेंज लेनी है, कॉमा सैलरी कहाँ पर है, फोर्थ कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं आप देखो, आप यहाँ फोकस करिए ध्यान से, यहाँ फोकस करो। मैंने वी लुकअप के अंदर वी लुकअप का इस्तेमाल किया है। इन दो स्टेप्स को मैंने यहाँ पे देखो स्प्लिट कर दिया था। पहले आपने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर मोबाइल नंबर निकाला, फिर मोबाइल नंबर के बेसिस पर सैलरी निकाला, ठीक है। लेकिन इन दोनों कामों को मैंने यहाँ पे एक साथ किया है। आप इसको ध्यान से देखें, देख पा रहे हैं आप। मैं दोबारा करता हूँ। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर अब की बार इनकी पोस्ट निकालनी है, पोस्ट निकालूँ। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में है और पोस्ट आपका इस कॉलम में है, और इन दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है, मोबाइल नंबर कॉमन है। तो चलो यूज़ करते हैं डबल वी लुकअप का। आप लगाएंगे यहाँ पर वी लुकअप, अगेन वी लुकअप। तो पहले एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर इस टेबल में से कॉमा 4 कॉमा 0 आप मोबाइल नंबर निकालेंगे। जो मोबाइल नंबर निकल के आ रहा है वो इस वाले वी लुकअप के लिए क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा या फर्स्ट सेल बन जाएगा। तो क्या करेंगे, अगेन ये जो मेन डेटा है इसकी रेंज लोगे, कॉमा पोस्ट जो है फिफ्थ कॉलम में आ रहा है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1007 है उसकी पोस्ट क्या है, उसकी पोस्ट एक्चुअली ये है, मैकेनिक है उसकी पोस्ट, सैलरी ये है। अगर यहाँ पर चेंज करोगे आप देखो 1005 वाले की सैलरी क्या है मालूम पड़ जाएगा आपको, पोस्ट क्या है मालूम पड़ जाएगा। आपने कहा 1009 वाले की सैलरी क्या है, पोस्ट क्या आपको मालूम पड़ जाएगा। तो देखा आपने कितना डायनेमिकली आप चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, दो टेबल्स में से डेटा आप फैच कर पा रहे हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ये आपका है डबल वी लुकअप। तो वी लुकअप के अंदर देखो, ध्यान से देख लो, मैंने वी लुकअप के अंदर वी लुकअप का इस्तेमाल किया है। तो हमने दो टेबल्स में से डेटा फैच किया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि कई बार क्या होता है तो टेबल्स में डेटा बहुत सारा होता है, तो हम टेबल को स्प्लिट कर लेते हैं। कुछ डेटा एक तरफ है, ये तो मैंने दोनों टेबल एक ही शीट में कर दिए थे। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका दूसरा टेबल है वो अदर शीट में हो सकता है, ठीक है। वो भी आप ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये था आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया डबल वी लुकअप के बारे में। तो गाइस आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आप जो वीडियोस देखते हैं इसका बेनिफिट आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में एक टॉपिक को ही टच करूँ और छोटे से छोटा इफेक्टिव वीडियो आपको बना के दूँ। मैं चाहूँ तो लॉन्ग वीडियोस बना सकता हूँ, बड़ी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है, इतना हौच-पौच हो जाता है कि आप पे टाइम नहीं होता कई बार। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक देखो, इस पूरी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, उन पे मैंने सारे वीडियोस ऑलमोस्ट में बनाना शुरू मैंने कर दिए हैं। कुछ वीडियो रह गए हैं, उनको आने वाले टाइम में अपलोड कर दूंगा। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके वीडियोस कैसे लगते हैं आपको। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हो सकता है वी लुकअप के बारे में हो सकता है कि वो एक्स लुकअप के बारे में हो। तो आप देखते रहिए, जैसे कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।